जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के 8वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान शिव की कृपा से गरुड़ का अभिमान दूर हुआ और गौतमी गंगा में स्नान करके उन्हें पुनः दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। आपने गोवर्धन तीर्थ की अद्भुत महिमा भी सुनी, जहां गौ माता के सम्मान और गौ यज्ञ के कारण धर्म की पुनः स्थापना हुई। लेकिन देवर्षि नारद के मन में अभी भी अनेक प्रश्न शेष थे। वे जानना चाहते थे कि गौतमी गंगा के तट पर स्थित अन्य दिव्य तीर्थों की महिमा क्या है और उनमें कौन कौन से अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। इसी जिज्ञासा के साथ अब आरंभ होता है आषाढ़ मास महात्म्य का 8वां अध्याय। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, आपके श्रीमुख से गौतमी गंगा के पवित्र तीर्थों की महिमा सुनकर मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा। कृपा करके अब अन्य तीर्थों का भी विस्तार से वर्णन कीजिए, ताकि समस्त प्राणी उनका महात्म्य जानकर अपने जीवन को सफल बना सकें। श्री ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें एक ऐसे तीर्थ की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम सुनते ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह तीर्थ तीनों लोकों में श्वेत तीर्थ के नाम से विख्यात है। इसकी महिमा इतनी महान है कि स्वयं मृत्यु भी यहां भगवान शिव के भक्त पर अपना अधिकार नहीं चला सकी। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा सुनानी आरंभ की। बहुत समय पहले गौतमी गंगा के पवित्र तट पर श्वेत नाम के एक महान ब्राह्मण निवास करते थे। वे महर्षि गौतम के परम मित्र थे। उनका जीवन अत्यंत सरल, सात्विक और धर्ममय था। उनके घर से कोई भी अतिथि कभी भूखा नहीं लौटता था। जो भी द्वार पर आता, श्वेत ब्राह्मण उसे भगवान का स्वरूप मानकर आदर सहित भोजन कराते, जल पिलाते और प्रेम पूर्वक विदा करते। किंतु उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार था भगवान शिव की अखंड भक्ति। सुबह से लेकर रात्रि तक उनका मन, वाणी और कर्म केवल भगवान सदाशिव की आराधना में लगे रहते। वे प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करते, बिल्व पत्र अर्पित करते, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते और घंटों ध्यान में लीन रहते। धीरे धीरे पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में बीत गया। समय आया जब उनकी पृथ्वी पर निर्धारित आयु पूर्ण होने लगी। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ, ब्राह्मण श्वेत की आयु समाप्त हो चुकी है, उन्हें यमलोक ले आओ। आज्ञा पाकर यमदूत तुरंत पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु जैसे ही वे श्वेत ब्राह्मण के घर के निकट पहुंचे, उनके कदम वहीं रुक गए। घर के चारों ओर एक अदृश्य दिव्य तेज फैला हुआ था। वह तेज इतना प्रचंड था कि यमदूत भीतर प्रवेश करने का साहस ही नहीं कर सके। वे केवल बाहर खड़े रह गए। भीतर श्वेत ब्राह्मण पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा में लीन थे। उन्हें इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि मृत्यु उनके द्वार तक आ पहुंची है। काफी समय बीत गया, यमदूत वापस भी नहीं लौटे। उधर यमलोक में चित्रगुप्त ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, श्वेत की आयु तो समाप्त हो चुकी है, अभी तक उन्हें यहां पहुंचना चाहिए था, दूत भी लौटकर नहीं आए। ये कैसी विचित्र बात है। यह सुनकर स्वयं मृत्युदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यदि दूत असफल हो गए हैं तो अब मैं स्वयं जाकर उसे लेकर आता हूं। हाथ में अपना भयानक पाश लेकर मृत्युदेव गौतमी गंगा के तट पर स्थित श्वेत ब्राह्मण के आश्रम पहुंचे। उन्होंने देखा कि यमदूत भयभीत होकर द्वार के बाहर खड़े हैं। मृत्यु ने कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? भीतर जाकर श्वेत को लेकर क्यों नहीं आते? यमदूत कांपते हुए बोले, प्रभु, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये भगवान शिव का परम भक्त है। उसके घर के चारों ओर स्वयं महादेव की कृपा का दिव्य कवच है। हम उसकी ओर दृष्टि उठाने का साहस भी नहीं कर पा रहे। मृत्यु ने गर्व से कहा, मैं स्वयं मृत्यु हूं, संसार का कोई भी प्राणी मेरे बंधन से बच नहीं सकता। इतना कहकर वे निर्भय होकर घर के भीतर प्रवेश कर गए। अंदर श्वेत ब्राह्मण ध्यान मग्न होकर शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। उन्हें मृत्यु के आने का कोई आभास नहीं था। उसी समय भगवान शिव के परम गण काल भैरव वहां उपस्थित थे। उन्होंने मृत्यु को देखते ही गंभीर स्वर में पूछा, मृत्यु, यहां किस उद्देश्य से आए हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, श्वेत की आयु पूर्ण हो चुकी है, मैं इन्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। काल भैरव ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक ये महादेव की शरण में है तब तक तुम इन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते, लौट जाओ। किंतु मृत्यु ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने अपना पास उठाया और श्वेत ब्राह्मण की ओर फेंक दिया। बस यही वो क्षण था जिसने तीनों लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। भगवान शिव के भक्त की रक्षा के लिए काल भैरव का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने भगवान शिव द्वारा प्रदत्त दिव्य दंड उठाया और पूरी शक्ति से मृत्यु पर प्रहार कर दिया।
वह प्रहार इतना भयंकर था कि मृत्युदेव वहीं भूमि पर गिर पड़े। उनके हाथ से पाश छूट गया। क्षण भर में मृत्यु का शरीर निश्चेष्ट हो गया। यमदूत यह दृश्य देखकर भय से कांप उठे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि स्वयं मृत्युदेव का भी अंत हो सकता है। वे घबराकर तुरंत वहां से भागे और सीधे यमराज के पास पहुंचे। कांपती हुई वाणी में उन्होंने कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। भगवान शिव के गण काल भैरव ने मृत्युदेव का वध कर दिया है। वे स्वयं भूमि पर गिरे पड़े हैं। यह समाचार सुनते ही यमराज का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत चित्रगुप्त, महिषवाहन, यमदंड, भूत, प्रेत, बेताल और अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। क्षण भर में यमराज अपनी समस्त सेना के साथ गौतमी गंगा के तट की ओर प्रस्थान कर गए और उधर भगवान शिव के समस्त गण भी अपने भक्त की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में डट चुके थे। अब होने वाला था ऐसा भयंकर युद्ध जिसमें एक ओर स्वयं यमराज थे और दूसरी ओर भगवान महादेव के गण। देवर्षि नारद ने विनम्रता से श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, आपने अब तक गोदावरी के अनेक दिव्य तीर्थों का महात्म्य सुनाया। कृपा करके अब अन्य पवित्र तीर्थों की कथा भी सुनाइए जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण हो। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, अब मैं तुम्हें तीनों लोकों में विख्यात श्वेत तीर्थ की महिमा सुनाता हूं। इसका केवल श्रवण ही मनुष्य के बड़े बड़े पापों का नाश कर देता है। पूर्व काल में श्वेत नाम के एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण थे। वे महर्षि गौतम के परम मित्र थे और गोदावरी के पवित्र तट पर निवास करते थे। उनका जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए था, अतिथि सेवा, भगवान शिव की आराधना और धर्म का पालन। जो भी अतिथि उनके द्वार पर आता वे उसे स्वयं भगवान का स्वरूप मानकर आदर पूर्वक भोजन कराते। मन, वचन और कर्म से वे केवल भगवान शिव का स्मरण करते रहते थे। धीरे धीरे उनकी आयु पूर्ण होने का समय आ पहुंचा। यमराज ने अपने दूतों को उन्हें लाने के लिए भेजा, किंतु जैसे ही यमदूत श्वेत ब्राह्मण के घर पहुंचे वे द्वार के भीतर एक कदम भी न रख सके, क्योंकि वहां स्वयं भगवान शिव के दिव्य गण उनकी रक्षा कर रहे थे। समय बीतता गया परंतु श्वेत ब्राह्मण यमलोक नहीं पहुंचे। यह देखकर चित्रगुप्त ने मृत्युदेव से कहा, श्वेत की आयु तो समाप्त हो चुकी है, फिर वे अब तक क्यों नहीं आए? मृत्यु स्वयं क्रोधित होकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा यमदूत भय से घर के बाहर ही खड़े हैं। मृत्यु ने पूछा, तुम भीतर क्यों नहीं जाते? यमदूत कांपते हुए बोले, प्रभु, श्वेत भगवान शिव के संरक्षण में है, उनके सामने जाने का साहस हम में नहीं है। ये सुनकर मृत्यु स्वयं हाथ में अपना पाश लेकर भीतर प्रवेश कर गए। उधर श्वेत ब्राह्मण पूर्ण तल्लीन होकर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें न मृत्यु का पता था न यमदूतों का। उनका संपूर्ण ध्यान केवल अपने आराध्य महादेव में लगा हुआ था। तभी भगवान शिव के परम गण भैरव ने मृत्यु को श्वेत की ओर बढ़ते देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु, लौट जाओ, ये शिव भक्त है। किंतु मृत्यु ने उनकी बात नहीं मानी और जैसे ही उन्होंने श्वेत पर अपना पाश फेंका उसी क्षण भैरव का क्रोध प्रचंड उठा। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त दिव्य दंड से उन्होंने मृत्यु पर ऐसा प्रहार किया कि मृत्यु वहीं धरती पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर यमदूत भयभीत हो उठे और प्राण बचाकर सीधे यमराज के पास भागे। उन्होंने रोते हुए सारी घटना सुना दी। प्रभु, मृत्युदेव स्वयं मारे गए। देवर्षि नारद भगवान ब्रह्मा के श्रीमुख से श्वेत तीर्थ की अद्भुत महिमा सुनकर भाव विभोर हो गए। लेकिन गोदावरी के दिव्य तीर्थों की कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे पितामह, यदि आपकी कृपा हो तो कृपया आगे के पवित्र तीर्थों का महात्म्य भी सुनाइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, अब मैं तुम्हें उस दिव्य तीर्थ का वर्णन सुनाता हूं जहां स्वयं भगवान शिव ने ऐसी विद्या प्रदान की थी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। वही पावन स्थान आज शुक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत प्राचीन समय की बात है। दो महान ऋषि थे, महर्षि अंगिरा और महर्षि भृगु। दोनों परम तपस्वी, वेदों के ज्ञाता और धर्म के आधार माने जाते थे। महर्षि अंगिरा के पुत्र थे जीव और महर्षि भृगु के पुत्र थे कवि, जिन्हें आगे चलकर संसार शुक्राचार्य के नाम से जानने लगा। जब दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ तब दोनों ऋषियों ने विचार किया, क्यों न दोनों बालकों को एक ही गुरु के पास शिक्षा दी जाए। महर्षि अंगिरा ने कहा, मैं दोनों को अपने पुत्र के समान शिक्षा दूंगा। महर्षि भृगु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र कवि को अंगिरा के आश्रम में भेज दिया। समय बीतता गया, दोनों बालक वेद और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। लेकिन धीरे धीरे कवि ने एक बात अनुभव की। गुरु अंगिरा अपने पुत्र जीव को अधिक स्नेह और उत्तम शिक्षा देते थे,
जबकि कवि के साथ वैसा व्यवहार नहीं होता था। कई दिनों तक उन्होंने मौन रहकर सब सहन किया, परंतु एक दिन उन्होंने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, गुरु के लिए पुत्र और शिष्य समान होते हैं, किंतु मैं देख रहा हूं कि आप मुझे समान दृष्टि से नहीं पढ़ाते। जहां पक्षपात हो वहां विद्या पूर्ण नहीं होती। इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं किसी ऐसे गुरु की खोज करूं जो सबको समान भाव से ज्ञान प्रदान करे। गुरु अंगिरा मौन रहे। उन्होंने कवि को जाने की अनुमति दे दी। अब युवा कवि अकेले निकल पड़े। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, इस सृष्टि का सबसे महान गुरु कौन है? यही विचार करते करते वे महर्षि गौतम के आश्रम पहुंचे। उन्होंने प्रणाम कर पूछा, भगवान कृपा करके बताइए, ऐसा कौन सा गुरु है जिसके चरणों में बैठकर मुझे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके? महर्षि गौतम ने तुरंत उत्तर दिया, वत्स, समस्त गुरुओं के भी गुरु यदि कोई है तो वे केवल भगवान सदाशिव हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। कवि ने फिर पूछा, भगवान, मैं कहां और किस प्रकार उनकी आराधना करूं? गौतम ऋषि बोले, गोदावरी के पवित्र तट पर स्नान करके शुद्ध मन से भगवान शिव की उपासना करो। जब महादेव प्रसन्न होंगे तब तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा जो तीनों लोकों में दुर्लभ है। महर्षि गौतम की आज्ञा पाकर कवि तुरंत गोदावरी के तट पर पहुंचे। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, मन, वचन और कर्म से स्वयं को शुद्ध किया और फिर भगवान शिव का ध्यान लगाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूटी। आखिर एक दिन उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में प्रार्थना की, प्रभु, मैं तो एक छोटा सा बालक हूं, मुझे आपकी महिमा का वर्णन करना भी नहीं आता। मैं केवल इतना जानता हूं कि संसार में मेरा कोई अपना नहीं है। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे देवता हैं और आप ही मेरे रक्षक हैं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। उनकी निष्कपट भक्ति ने कैलाश तक को स्पंदित कर दिया। क्षण भर में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, चारों दिशाएं शिवमय उठी और स्वयं भगवान महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। देवताओं को भी जो दुर्लभ हो वो भी तुम्हें प्राप्त हो सकता है। कवि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन, राज्य या ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मुझे वो ज्ञान दीजिए जो किसी के पास न हो। ऐसी विद्या दीजिए जिससे मैं लोक कल्याण कर सकूं। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, आज से मैं स्वयं तुम्हारा गुरु हूं। इतना कहकर भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, वह दिव्य विद्या जिससे मृत प्राणी भी पुनः जीवित हो सकता था। इतना ही नहीं, उन्होंने आयुर्वेद, लौकिक और अलौकिक विद्याएं, तंत्र मंत्र और अनेक गुप्त ज्ञान भी शुक्र को प्रदान किए। भगवान शिव की कृपा से कवि अब साधारण ब्राह्मण पुत्र नहीं रहे, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के महान आचार्य बन गए। विद्या प्राप्त करने के बाद वे अपने पिता और गुरु के पास लौटे। अब सभी ऋषि मुनि उनके ज्ञान का सम्मान करने लगे। आगे चलकर वही महात्मा शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु बने। बाद में देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने भी उन्हीं से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की और फिर वही ज्ञान देवताओं तक भी पहुंचा। इसी कारण जहां भगवान शिव ने शुक्राचार्य को यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, वह स्थान शुक्र तीर्थ और मृत संजीवनी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि वहां श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान, जप और भगवान शिव की आराधना करने से आयु, आरोग्य, ज्ञान और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद भगवान ब्रह्मा के श्रीमुख से शुक्र तीर्थ की अद्भुत महिमा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे पितामह, आपने भगवान शिव की कृपा से प्राप्त उस दुर्लभ विद्या का वर्णन करके मेरे मन को आनंदित कर दिया। अब कृपा करके आगे की कथा भी सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, अब मैं तुम्हें उस पवित्र तीर्थ का महात्म्य सुनाता हूं जहां स्वयं देवराज इंद्र अपने सबसे भयंकर पाप से मुक्त हुए थे। वही स्थान आज इंद्र तीर्थ और पुण्य संगम के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत प्राचीन समय की बात है। जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ तब देवराज इंद्र ने महाबली वृत्रासुर का वध कर दिया। युद्ध तो समाप्त हो गया, देवताओं ने विजय का उत्सव मनाया, किंतु उसी क्षण एक भयानक संकट इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। वृत्रासुर ब्राह्मण कुल से संबंधित था, इसलिए उसके वध का दोष ब्रह्म हत्या के रूप में इंद्र से चिपक गया। वह पाप एक विकराल स्त्री का रूप धारण करके इंद्र का पीछा करने लगा। इंद्र जहां जहां भागते, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे पहुंच जाती। स्वर्ग में भी उन्हें शांति नहीं मिली, पृथ्वी पर भी कहीं आश्रय नहीं मिला। अंततः भयभीत होकर
देवराज इंद्र एक विशाल सरोवर में पहुंचे। उन्होंने कमल की एक नाल के भीतर स्वयं को अत्यंत सूक्ष्म रूप में छिपा लिया। वहां वे हजारों वर्षों तक अदृश्य होकर पड़े रहे, लेकिन ब्रह्म हत्या भी उस सरोवर के तट पर बैठी उनकी प्रतीक्षा करती रही। उसने इंद्र का पीछा नहीं छोड़ा। इधर स्वर्गलोक इंद्र के बिना सूना हो गया, देवताओं के सभी कार्य रुक गए। तब सभी देवता, महर्षि, ब्रह्मा जी और अनेक ऋषि एकत्र हुए। सबने विचार किया, अब इंद्र का उद्धार कैसे होगा। तब निर्णय हुआ, गोदावरी ही ऐसा दिव्य तीर्थ है जहां स्नान करने से महापाप भी नष्ट हो जाते हैं, वहीं इंद्र का अभिषेक किया जाए। सबसे पहले इंद्र को नर्मदा के तट पर ले जाया गया। वहां उनके पापों का प्रथम शोधन हुआ। कहा जाता है कि उसी कारण उस प्रदेश का नाम मालव पड़ा, लेकिन अभी पूर्ण शुद्धि शेष थी। इसके बाद सभी देवता, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि गौतम, महर्षि अगस्त्य, महर्षि अत्रि, महर्षि कश्यप और स्वयं ब्रह्मा जी सब मिलकर इंद्र को लेकर गौतमी गंगा अर्थात पवित्र गोदावरी के तट पर पहुंचे। वहां विधि विधान से गोदावरी के जल द्वारा इंद्र का अभिषेक किया गया। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भी इंद्र का अभिषेक किया। जैसे ही गोदावरी का पवित्र जल इंद्र के शरीर पर पड़ा, वैसे ही ब्रह्महत्या का दोष समाप्त हो गया। इंद्र पुनः शुद्ध हो गए, उनका तेज पहले से भी अधिक बढ़ गया। उसी समय वहां दो दिव्य धाराएं प्रकट हुई। एक का नाम पड़ा पुण्य और दूसरी का नाम पड़ा सिकता। दोनों आगे चलकर गोदावरी में मिल गईं। जहां इनका संगम हुआ वह स्थान पुण्य संगम कहलाया, और जहां इंद्र का पाप नष्ट हुआ वह स्थान इंद्र तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, उस पवित्र स्थान पर 7000 दिव्य तीर्थ निवास करते हैं। वहां श्रद्धा से किया गया स्नान, दान, जप और तर्पण अक्षय पुण्य प्रदान करता है। जो मनुष्य वहां सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, और जो इस पवित्र उपाख्यान का श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पाठ करता है, वह मन, वचन और कर्म से किए गए अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। इतना कहकर भगवान ब्रह्मा मौन हो गए। देवर्षि नारद के हृदय में गोदावरी के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, धन्य है भगवती गोदावरी और धन्य है वे सभी तीर्थ जो जीवों का उद्धार करते हैं। इसी के साथ आषाढ़ मास महात्म्य के 8वें अध्याय की यह दिव्य कथा पूर्ण होती है। यदि आपने श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण किया है तो भगवान शिव, भगवान विष्णु और मां गोदावरी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुंचाइएगा। यदि आपको आज की कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य के भागी बन सकें। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।